तो यो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में एमएचए सीजन 6 के एपिसोड नंबर 14 और 15 को। लेकिन उससे पहले जिन्होंने पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शिगाराकी बैटलफील्ड से भाग जाता है और ये लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद एंडेवर और बाकी के हीरोज को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि डॉक्टर को कैप्चर कर लिया है और जाइगेंटोमाकिया भी पकड़ा गया है। इसके साथ लीग ऑफ विलन के मेंबर कंप्रेस को भी पकड़ लिया है और हमें आगे जाके पता चलता है नोमूज और कई विलन को भी जेल में डाल दिया है। फिर हम देखते हैं उस लड़ाई की वजह से शहर में बहुत तबाही मची होती है और इसमें कई लोग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद साटो कहता है ये कैसे हो सकता है, इन्होंने तो थोड़ी देर पहले ही हमसे बात की थी। फिर हम देखते हैं किरिशिमा, आशिडो और मोमो रो रहे होते हैं क्योंकि मिडनाइट उनके बीच अब नहीं है। तभी वहां पर सेटसोना आती है और वो कहती है मैजेस्टिक अब नहीं रहे, जिस पर मिनोरू बोलता है मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, ये सच नहीं है, मैंने सही कहा ना दोस्तों। फिर हमें बताया जाता है इस लड़ाई में कई हीरोज शहीद हो चुके हैं। उसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जिधर लोगों का हीरोज पर ट्रस्ट खत्म होने लगता है। तभी सीन ऑल फॉर वन की तरफ चेंज होता है जो बोलता है जैसे मैंने सोचा था ये उससे थोड़ा अलग हुआ है। वो लोग सोच रहे होंगे कि कल का दिन उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारे नोमूस, तुम लोग जाके मेरी असली बॉडी को फ्री करवाओ। उसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जिधर ऑल फॉर वन को रखा होता है। फिर हम दो हीरोज को देखते हैं जो मेन गेट की रखवाली कर रहे होते हैं। तभी उनका सिक्योरिटी सिस्टम उनको वार्निंग देता है क्योंकि बहुत सारे नोमूस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद शिगाराकी एक बहुत जबरदस्त अटैक करता है जिसकी वजह से मेन गेट का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह हो जाता है। फिर एआई रोबोट शिगाराकी पर अटैक करते हैं लेकिन नोमूज उनको मसल के रख देते हैं। उसके बाद शिगाराकी नोमू के ऊपर बैठकर जेल में जा रहा होता है। तब शिगाराकी कहता है मैंने कहा था ना मास्टर, मेरी बॉडी को कंट्रोल करना बंद करो। जिस पर ऑल फॉर वन कहता है तुम जाग गए तोमुरा, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास अब सुपर रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है और मुझे तुम्हारी बॉडी की अभी जरूरत है। जिस पर शिगाराकी कहता है वैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम तो फिर से मुझे लड़ाई में भेज रहे हो। तब ऑल फॉर वन बोलता है ये बस एक छोटा सा काम है। उसके बाद शिगाराकी कहता है मुझे मेरी बॉडी वापस कर दो। फिर ऑल फॉर वन बोलता है तुम ही थे जिसे मेरी पावर चाहिए थी और तुमने इस वर्ल्ड को रिजेक्ट किया है जिन्होंने कभी तुम्हारी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, इसीलिए तो तुम्हें पावर चाहिए थी ना अपनी नफरत को सेटिस्फाई करने के लिए, तो अब मैं तुम्हें वो पावर दे रहा हूँ। जिस पर शिगाराकी बोलता है मैं तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं बनना चाहता हूँ। फिर ऑल फॉर वन कहता है तुम गलत सोच रहे हो तोमुरा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो क्योंकि तुम अगला मैं हूँ। उसके बाद ऑल फॉर वन जेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब ऑल फॉर वन कहता है मेरी बॉडी आखिर कहाँ हो सकती है, लगता है इन्होंने उसे 500 मीटर की गहराई पर रखा है। मुझे मेरी बॉडी के साथ और विलन्स को भी छुड़ाना होगा क्योंकि जितने विलन मेरी साइड होंगे मैं उतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। ये बोलकर ऑल फॉर वन रेडियो अटैक करता है जिसकी वजह से सभी विलन आजाद हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑल फॉर वन की असली बॉडी फ्री हो जाती है। तब कुछ कैदी बोलते हैं अब हम बाहर कैसे जाएंगे क्योंकि ब्रिज तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद शिगाराकी बोलता है अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो मुझे फॉलो करो मेरे दोस्तों। जिस पर मस्कुलर कहता है ये क्या तुम हो शिगाराकी। फिर ऑल फॉर वन बोलता है मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ खड़े रहो क्योंकि अब वॉइड एरा आ चुका है और एक परफेक्ट डीमन लॉर्ड पैदा हो चुका है, तो तुम लोग इसके गवाह बनोगे कि कैसे मैं इस वर्ल्ड का परफेक्ट डीमन लॉर्ड बनूंगा। उसके बाद ऑल फॉर वन प्लेन को हाईजैक करके जेल से भाग निकलता है। फिर हमें बताया जाता है वो सभी विलन ऑल फॉर वन को फॉलो करते हैं और वो कई दूसरे कैदियों को आजाद करवाते हैं। उसके बाद सीन शिगाराकी की तरफ चेंज होता है जो बोलता है आखिरकार मेरी तैयारी पूरी हुई, मैंने 24 घंटे के अंदर बहुत सारे विलन को आजाद करवा दिया, लेकिन अब मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तुम लोगों को इस बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना होगा जब तक ये रिकवर नहीं हो जाती है। फिर स्पिनर बोलता है शिगाराकी और मुझ में कई बातें कॉमन है, मैं इस वर्ल्ड को फेक हीरो से फ्री करवाना चाहता था तो इसलिए मैंने लीग को ज्वाइन किया और स्टेन की सोच ने मुझे इंस्पायर किया था। इसके साथ वो आगे बोलता है मुझे फिर शिगाराकी ने अपना गोल बताया तो मैं तब से चाहता था ऐसे वर्ल्ड को देखना जैसा शिगाराकी क्रिएट करेगा, लेकिन तुम कौन हो, मेरी लॉयल्टी सिर्फ शिगाराकी के लिए है। जिस पर ऑल फॉर वन कहता है
तुम फिक्र मत करो इगुची, मैं भी तोमूरा की फीलिंग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैंने उसकी बॉडी को रेस्ट दिया है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद सीन ऑल फॉर वन की रियल बॉडी की तरफ चेंज होता है, जो बोलता है फिर मैं ऑल फॉर वन को कंज्यूम करने के बाद इस पूरी दुनिया का डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। तभी सीन बाकुगो की तरफ चेंज होता है और उसे होश आ जाता है। ये देखकर मिनोरू इमोशनल होकर बोलता है वो उठ गया है, जिस पर बाकुगो कहता है अपना मुंह बंद करो और ये बताओ मैं किधर हूँ। उसके बाद उसे पता चलता है वो सेंट्रल हॉस्पिटल में है। फिर बाकुगो कहता है डेकू तोदोरोकी और बाकी सब कैसे हैं, जिस पर हंटा कहता है हम तुम्हें सब बताएंगे लेकिन शांत रहना। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर डॉक्टर कहता है अगर ग्रैंड टोरिनो सही टाइम पर यहाँ नहीं आते तो उनका बचना बहुत मुश्किल था। फिर वो आइजावा को कहता है तुम बाकी किसी बात की टेंशन मत लेना, तुम बस अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दो। उसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब आइजावा कहता है हमने शिगाराकी को भागने दिया, जिस वजह से उसने कई सारे कैदियों को आजाद करवा दिया। जिस पर माइक कहता है उसके बाद उन कैदियों ने कई और कैदियों को आजाद करवाया है और हमारे पास उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक हम पर गुस्सा हो रखी है। हमने इस लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन फिर भी सब खराब हो गया और हमने अपने कई दोस्तों को खो दिया। फिर आइजावा कहता है मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझे ये बताओ स्टूडेंट कैसे हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी पब्लिक को देखते हैं जो हीरो से गुस्सा हो रखी होती है। तभी हम देखते हैं आशिडो रोरी होती है और मोमो कहती है हमें पता है तोदोरोकी तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर तोदोरोकी अपने मन में बोलता है उसकी हीट डैड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो नफरत की आग थी और वो बहुत पहले से हम पर नजर रख रहा था और वो वेट कर रहा था एंडेवर की इमेज को खराब करने का ताकि वो उसे तड़पा सके। लेकिन अब मैं सोचूं तो टोया बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी कुछ टाइम पहले एंडेवर से ऐसी नफरत करता था। मेरे डैड अब टोया को नहीं रोक सकते हैं तो इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। तभी वहाँ तोदोरोकी की बहन और उसके भाई आ जाते हैं। फिर हम देखते साटो और मिनोरू बाकुगो को रोक रहे होते हैं। तब बाकुगो को हांटा की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था तोदोरोकी बुरी तरह से जल चुका है और आइजावा को भी सीरियस इंजरीज हुई है, लेकिन वो दोनों अब ठीक हैं और बाकी सबको होश आ चुका है सिर्फ मिडोरिया को छोड़ के। डॉक्टर ने कहा है मिडोरिया ने अभी तक कोई साइन नहीं दिया है होश में आने का। फिर बाकुगो बोलता है अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें मार दूंगा और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।